नमस्कार और स्वागत है इस खास बातचीत में। नमस्कार। आज हम उत्तर प्रदेश अधीनस्थ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएसएससी इससे जुड़ी कुछ अहम मांगों पर थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं। हाँ। हमारे पास एक दस्तावेज के कुछ हिस्से हैं जिसका शीर्षक है यूपीएसएससी पारदर्शिता और समयबद्धता की मांग। जी। और इसी के आधार पर हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि भाई उम्मीदवार आखिर चाहते क्या हैं और क्यों। बिल्कुल। और इन मांगों के केंद्र में, जैसे आपने कहा, दो बड़े शब्द हैं। एक तो पारदर्शिता यानी ट्रांसपेरेंसी, और दूसरी समयबद्धता, टाइमलीनेस। हाँ, ये किसी भी निष्पक्ष और कुशल भर्ती प्रक्रिया के लिए बहुत ही जरूरी चीजें हैं। सही बात है। आज हम इन्हीं पहलुओं को स्रोत के जरिए थोड़ा खंगालेंगे। और देखिए, ये सिर्फ कोई किताबी बातें नहीं है। लाखों युवा हैं जो इन परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, अपनी जिंदगी के कई साल लगा देते हैं इसमें। हाँ, ये बात तो है। तो उनके लिए ये जानना कि प्रक्रिया कितनी खुली है, कितनी पारदर्शी है और कब क्या होने वाला है, ये बहुत मायने रखता है। बहुत ज्यादा। तो चलिए फिर सीधे मुद्दे पर आते हैं। स्रोत में जो पहली मांग सामने आती है वो काफी सीधी है और शायद थोड़ी चौंकाने वाली भी है। हाँ। कि सभी उम्मीदवारों के अंक सार्वजनिक किए जाएं। इसका क्या मतलब समझे? हाँ, ये मांग जो है ये पारदर्शिता के विचार को बिल्कुल सीधे तौर पर सामने रखती है। अच्छा। जब स्रोत ये कहता है कि सभी के अंक सार्वजनिक हों, तो इसका मतलब सिर्फ ये नहीं कि जो सफल हुए हैं उनके, नहीं, सबके। मतलब जितने भी लोग परीक्षा में बैठे हैं। हाँ, परीक्षा में शामिल हुए हर एक व्यक्ति के अंक। अब सवाल है, उम्मीदवार ऐसा क्यों चाहेंगे? हाँ, क्यों? तो स्रोत का जोर इस बात पर है कि इससे पूरी प्रक्रिया में खुलापन आएगा, ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी। हर कोई देख सकेगा कि भाई मूल्यांकन कैसे हुआ है, किसको कितने नंबर मिले हैं। अच्छा, तो ये सिर्फ अपनी मार्कशीट देखने से कहीं आगे की बात हुई? हाँ बिल्कुल, ये एक तरह से पूरी व्यवस्था को, मतलब पूरी पारदर्शिता। सही कहा, पूरी पारदर्शिता। ये मांग असल में निष्पक्षता के भरोसे को पुख्ता करने की कोशिश है। अच्छा। जब अंक सबके सामने होते हैं तो आप तुलना कर सकते हैं ना। हाँ। संभावित गलतियों को पहचान सकते हैं, या अगर किसी को लगता है कि भाई कोई पक्षपात हुआ है तो उसकी जांच का एक आधार मिलता है। ये एक तरह से सिस्टम पर भी दबाव बनाता है कि मूल्यांकन सटीक हो और बिना किसी भेदभाव के हो। तो स्रोत का लहजा ये बता रहा है कि शायद उम्मीदवारों को ऐसा लगता है कि पर्दे के पीछे कुछ है जो वो जानना चाहते हैं। कुछ ऐसा ही लगता है। स्रोत का इशारा शायद इसी तरफ है कि उम्मीदवारों में ये भावना हो सकती है कि पर्दे के पीछे कुछ ऐसा हो सकता है जिसे वे जानना चाहते हैं। लेकिन इसके कुछ व्यवहारिक पहलू भी तो होंगे जिन पर सोचना जरूरी है। जरूर। जैसे, क्या आयोग के लिए ये आसान होगा कि वो लाखों उम्मीदवारों के अंक सार्वजनिक कर दे? कितना बड़ा काम होगा ये। हाँ बिल्कुल। या फिर क्या इससे किसी की निजता, प्राइवेसी, उसका हनन नहीं होगा? स्रोत इन चुनौतियों का जिक्र तो नहीं करता, पर ये सवाल तो उठते ही हैं। नहीं, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है और स्रोत इनमें नहीं जाता, पर ये विचारणीय है। देखिए, गोपनीयता एक बड़ा मुद्दा है। हाँ। क्या हर उम्मीदवार चाहेगा कि उसके अंक सार्वजनिक हों, खासकर अगर नंबर कम आए हों? सही बात है। और दूसरी तरफ ये प्रशासनिक बोझ का सवाल भी है। लाखों उम्मीदवारों का डेटा, उसे सुरक्षित रूप से सार्वजनिक करना, उसे मैनेज करना, इसमें संसाधन भी लगेंगे, तकनीक भी लगेगी। तो यहाँ एक संतुलन साधना होगा, पारदर्शिता की जरूरत और दूसरी तरफ व्यक्तिगत गोपनीयता, ये प्रशासनिक चुनौतियां, इनके बीच में। तो ये पारदर्शिता की मांग जो है, ये अपने साथ कुछ पेचीदगियां भी लाती हैं। बिल्कुल। फिर भी अगर हम देखें तो सार्वजनिक संस्थानों में विश्वास बहाली के लिए पारदर्शिता को अक्सर पहला कदम माना जाता है। हाँ, और ये सिर्फ भर्ती परीक्षाओं तक ही सीमित नहीं है ना? किसी भी सरकारी कामकाज में जब प्रक्रियाएं खुली होती हैं तो लोगों का उस संस्था पर भरोसा बढ़ता है। बिल्कुल। ये मांग शायद उसी बड़े संदर्भ का हिस्सा है कि सरकारी संस्थाएं अधिक जवाबदेह हों, अधिक खुली हों। जब लोगों को लगता है कि उन्हें जानकारी मिल रही है तो वे प्रक्रिया का हिस्सा महसूस करते हैं, ना कि सिर्फ उसके अधीन। सही कहा। चलिए अब दूसरी मांग पर आते हैं। स्रोत में ये भी प्रमुखता से उठाई गई है, एक निश्चित परीक्षा कैलेंडर जारी करने की जरूरत। हाँ, कैलेंडर। ये सुनने में तो बहुत बुनियादी लगता है, जैसे स्कूल का टाइम टेबल होता है, पर सरकारी भर्तियों के संदर्भ में इसका क्या महत्व है? देखिए, ये बुनियादी लग सकता है, लेकिन इसका असर बहुत गहरा है, बहुत ज्यादा। अच्छा। स्रोत इस मांग को रखकर शायद उस अनिश्चितता को उजागर कर रहा है जिससे उम्मीदवार अक्सर जूझते हैं। एक तय कैलेंडर का मतलब है प्रिडिक्टेबिलिटी, पूर्वानुमेयता। उम्मीदवारों को पता होता है कि कौन सी भर्ती कब आ सकती है, परीक्षा कब हो सकती है, आवेदन कब करना है।
हाँ, एक अंदाजा रहता है। बिल्कुल। इससे वो अपनी तैयारी को सही ढंग से प्लान कर सकते हैं, अपने समय और संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर कैलेंडर न हो, जैसा कि शायद अभी होता है कई बार, तो क्या होता है? क्या उम्मीदवार बस अंधेरे में तीर चलाते रहते हैं? काफी हद तक हाँ, स्थिति कुछ वैसी ही हो जाती है। बिना कैलेंडर के उम्मीदवार लगातार एक अनिश्चितता के माहौल में जीते हैं। हाँ, भर्ती कब आएगी, परीक्षा की तारीख क्या होगी, ये सवाल उनके मन में लगातार घूमते रहते हैं। हाँ, ये तो तनावपूर्ण होगा। बिल्कुल। इससे ना सिर्फ मानसिक तनाव बढ़ता है, बल्कि उनके जीवन के अहम फैसले भी प्रभावित होते हैं। जैसे? कई बार वे शायद कोई दूसरी नौकरी का मौका छोड़ देते हैं, इस उम्मीद में कि भाई भर्ती आने वाली है, या फिर इस अनिश्चितता से तंग आकर कोई और ही रास्ता चुन लेते हैं। ओह! स्रोत में इस पीड़ा का सीधे जिक्र भले न हो, पर कैलेंडर की मांग इसी ओर इशारा करती है। ये तो हुई उम्मीदवारों के नजरिए से बात। क्या आयोग के लिए भी कैलेंडर फायदेमंद हो सकता है, या ये उनके लिए बस एक और बंधन होगा? ये दिलचस्प सवाल है। पहली नजर में ये आयोग के लिए एक बंधन जैसा लग सकता है, हाँ, लेकिन असल में ये उनके लिए भी फायदेमंद है। एक तय कैलेंडर आयोग को अपनी आंतरिक प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने में मदद करता है। अच्छा, कैसे? उन्हें पता होता है कि कब कौन सी परीक्षा करानी है, कितने संसाधनों की जरूरत पड़ेगी, मूल्यांकन कब तक पूरा करना है। प्लानिंग बेहतर हो सकती है। हाँ, इससे पूरी भर्ती प्रक्रिया ज्यादा कुशल, ज्यादा एफिशिएंट बन सकती है। ये सिर्फ तारीखों की लिस्ट नहीं है, ये बेहतर योजना और प्रबंधन का एक टूल है। ये आयोग की कार्यप्रणाली में भी एक अनुशासन लाता है। तो ये मांग सिर्फ उम्मीदवारों की सुविधा के लिए नहीं है, बल्कि ये पूरी प्रक्रिया को सुधारने का एक तरीका हो सकती है। बिल्कुल। और इसी से जुड़ती है तीसरी मांग, जो स्रोत में बताई गई है, परीक्षा से परिणाम तक की एक तय समय सीमा निर्धारित करना। ये कैलेंडर वाली बात को ही आगे बढ़ाती है ना? बिल्कुल। ये उसी पूर्वानुमेयता और समयबद्धता के सिद्धांत का अगला लॉजिकल कदम है। देखिए, परीक्षा दे देना ही काफी नहीं है। उम्मीदवारों को ये भी जानने का हक है कि भाई नतीजा कब तक आएगा। हाँ, इंतजार बहुत लंबा हो जाता है कभी-कभी। सही कह रहे हैं। स्रोत इस बात पर शायद इसलिए जोर दे रहा है क्योंकि परिणामों में होने वाली अत्यधिक देरी उम्मीदवारों के लिए बहुत निराशाजनक और तनावपूर्ण होती है। मैं कल्पना कर सकती हूँ, महीनों या कभी-कभी तो सालों का इंतजार। ये तो किसी के भी धैर्य की परीक्षा ले सकता है। हाँ, इसका असर क्या होता होगा उम्मीदवारों पर? असर बहुत गहरा होता है। पहला तो है मानसिक तनाव और चिंता। भविष्य अनिश्चित लगता है, करियर की योजनाएं अटकी रहती हैं। कई उम्मीदवार, जैसा मैंने कहा, आर्थिक तंगी से गुजर रहे होते हैं। उनके लिए नौकरी का नतीजा जीवन मरण का प्रश्न बन जाता है। ओह हाँ। और देरी से उनकी उम्र भी तो निकल सकती है, जिससे वे शायद भविष्य की दूसरी भर्तियों के लिए अपात्र हो जाएं। ये तो बहुत गंभीर बात है। हाँ, ये सिर्फ समय की बर्बादी नहीं, बल्कि अवसरों की बर्बादी भी है। स्रोत में समय सीमा की मांग इन मानवीय पहलुओं को भी छूती है, भले ही सीधे तौर पर न कहा गया हो। लेकिन क्या एक निश्चित समय सीमा तय कर देना, क्या ये व्यवहारिक रूप से संभव है? भर्ती प्रक्रियाओं में तो कई चरण होते हैं, मूल्यांकन में समय लगता है, कभी-कभी कानूनी अड़चनें भी आ जाती हैं। हाँ, ये सही है कि प्रक्रिया जटिल होती है, लेकिन एक परिभाषित समय सीमा का मतलब ये नहीं कि पत्थर की लकीर हो कि उसी तारीख को परिणाम आ जाए। अच्छा। इसका मतलब है एक यथार्थवादी, एक रियलिस्टिक और घोषित लक्ष्य रखना। ओके। इससे आयोग पर एक नैतिक और प्रशासनिक दबाव बनता है कि वे प्रक्रिया को तेजी से पूरा करें। ये जवाबदेही, अकाउंटेबिलिटी तय करने का एक तरीका है। अगर देरी होती भी है तो आयोग को उसका कारण बताने की जिम्मेदारी महसूस होगी, ऐसा माना जा सकता है। तो ये सिर्फ रफ्तार बढ़ाने के बारे में नहीं है, बल्कि ये अपेक्षाओं के प्रबंधन, एक्सपेक्टेशन मैनेजमेंट और जवाबदेही के बारे में ज्यादा है। हाँ, बिल्कुल यही बात है। जब उम्मीदवारों को एक अंदाजा होता है कि परिणाम कब तक आ सकता है, तो वे अपनी आगे की योजनाएं उस हिसाब से बना सकते हैं। सही है। इससे अनिश्चितता कुछ हद तक कम होती है। और जैसा हमने कैलेंडर के मामले में देखा, समय सीमा तय करने से आयोग की आंतरिक कार्यकुशलता भी सुधर सकती है। कैसे? उन्हें अपनी प्रक्रियाओं को ऑप्टिमाइज करने, बाधाओं को पहचानने और दूर करने के लिए एक प्रोत्साहन मिलता है। ठीक है, तो हमने 3 मुख्य मांगों पर बात की, सभी के अंक सार्वजनिक करना, एक निश्चित परीक्षा कैलेंडर जारी करना और परीक्षा से परिणाम तक की समय सीमा तय करना। जी। अगर हम इन तीनों को एक साथ रखकर देखें, जैसा कि स्रोत प्रस्तुत करता है, तो क्या बड़ी तस्वीर उभरती है? ये मांगे मिलकर क्या कहानी कह रही हैं? देखिए, ये तीनों मांगें अलग अलग होते हुए भी एक ही दिशा में इशारा कर रही हैं। कहानी ये है कि उम्मीदवार यूपीएसएससी की भर्ती प्रक्रिया में ज्यादा खुलापन चाहते हैं, ज्यादा निश्चितता चाहते हैं और ज्यादा जवाबदेही चाहते हैं। अच्छा।
वे एक ऐसी व्यवस्था की अपेक्षा कर रहे हैं जिस पर वे भरोसा कर सकें, जो पूर्वानुमानित हो, प्रिडिक्टेबल हो और जो उनके समय और भविष्य के प्रति संवेदनशील हो। स्रोत इन मांगों के जरिए शायद भर्ती प्रक्रिया को अधिक उम्मीदवार केंद्रित, कैंडिडेट सेंट्रिक बनाने की वकालत कर रहा है। यानी ये सिर्फ नियमों में फेरबदल की मांग नहीं है, बल्कि शायद काम करने के तरीके और सोच में बदलाव की उम्मीद है। हाँ, इसे इस तरह से भी देखा जा सकता है। ये मांगे सामूहिक रूप से प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने, उसे अधिक कुशल बनाने और उम्मीदवारों के अनुभव को बेहतर बनाने का लक्ष्य रखती हैं। ये दर्शाती हैं कि आज के दौर में उम्मीदवार सिर्फ एक सरकारी नौकरी नहीं चाहते, वे ये भी सुनिश्चित करना चाहते हैं कि चयन की जो प्रक्रिया है वो निष्पक्ष हो, पारदर्शी हो और सम्मानजनक हो। सही कहा। ये बदलते समय और बढ़ती जागरूकता का भी संकेत है। तो आज की इस चर्चा को अगर हम समेटें, तो हमने स्रोत के आधार पर यूपीएससी एसएससी से जुड़ी 3 प्रमुख अपेक्षाओं को समझा। जी। पहला, पारदर्शिता के लिए सभी के अंक सार्वजनिक करना। दूसरा, योजना और निश्चितता के लिए एक परीक्षा कैलेंडर। और तीसरा, जवाबदेही और समयबद्धता के लिए परिणाम घोषित करने की एक समय सीमा। हाँ, और ये तीनों मिलकर एक ऐसी भर्ती प्रक्रिया की तस्वीर पेश करती हैं जो अधिक व्यवस्थित हो, भरोसेमंद हो और उम्मीदवारों के प्रति संवेदनशील हो। ये मांगे अपने आप में महत्वपूर्ण हैं। बिल्कुल। और यहीं पर एक सवाल मेरे मन में आ रहा है जो शायद स्रोत से थोड़ा आगे जाता है, लेकिन इसी चर्चा पर आधारित है। हाँ, पूछिए। अगर हम ये मान भी लें कि पारदर्शिता और समय सीमा जैसे सिद्धांत लागू कर दिए जाते हैं, मान लीजिए अंक सार्वजनिक हो जाते हैं, कैलेंडर बन जाता है, समय सीमा भी तय हो जाती है, तो क्या इतना ही काफी होगा? अच्छा सवाल है। क्या ये कदम अपने आप में एक पूरी तरह से कुशल और निष्पक्ष भर्ती प्रक्रिया सुनिश्चित कर देंगे, या फिर असली चुनौती इन सिद्धांतों को जमीनी हकीकत में बदलने और उसे बनाए रखने की होगी? ये एक बहुत ही प्रासंगिक सवाल है और इस पे सोचना चाहिए। पारदर्शिता और परिभाषित समय सीमाओं की इन मांगों को ध्यान में रखते हुए अगला तार्किक कदम या कहिए कि संबंधित चुनौती क्या हो सकती है? हाँ। क्या सिर्फ नियम बना देना ही काफी है, या फिर उन नियमों का प्रभावी कार्यान्वयन, उनकी लगातार निगरानी और जरूरत पड़ने पर उनमें सुधार करना, क्या ये असली चुनौती है? और क्या इन बाहरी बदलावों के साथ साथ संस्था के भीतर भी एक सांस्कृतिक बदलाव की जरूरत होगी ताकि ये सिद्धांत सिर्फ कागज पर न रह जाएं? सही कहा। ये सोचने पर मजबूर करता है कि क्या ये मांगे सिर्फ एक शुरुआत है और असली काम इन्हें हकीकत बनाने और टिकाऊ बनाने में है। बिल्कुल। ये हमें सिर्फ तात्कालिक समस्याओं से आगे बढ़कर व्यवस्थागत सुधारों के बारे में सोचने के लिए प्रेरित करता है। निश्चित तौर पे ये दिखाता है कि कैसे विशिष्ट मांगे अक्सर व्यापक सुधारों की आवश्यकता की ओर संकेत करती हैं। तो ये थी हमारी आज की गहन चर्चा यूपीएसएससी से संबंधित कुछ प्रमुख मांगों पर, जो पारदर्शिता और समयबद्धता के अहम मुद्दों पर केंद्रित थीं। जी। उम्मीद है इस विश्लेषण ने श्रोताओं को इन मांगों के पीछे के कारणों और उनके संभावित प्रभावों को समझने में कुछ मदद की होगी। हाँ, उम्मीद तो यही है। धन्यवाद। धन्यवाद।